तो चलिए शुरू करते हैं शेप। पिछले पार्ट में हमारा ऑनलाइन पिक्चर ये सारी चीज़ें हो गई थी। अब हम देखेंगे शेप। तो एमएस वर्ड में हम शेप का यूज़ कहाँ किस तरीके से करेंगे वो सारी चीज़ें हम इस पार्ट में जानेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे जैसे आप शेप पे क्लिक करते हो तो आपको बहुत सारे शेप्स यहाँ पे मिलते हैं। जैसे रेक्टेंगल वाले, लाइन वाले बेसिक शेप, आपको एरो वाले, ब्लॉक्स वाले, एजुकेशन वाले, आपको फोर चार्ट वाले, अलग अलग इक्वेशन वाले। अब यहाँ पे आपको जो रिसेंटली यूज है वो भी मिलेंगे। बाई चांस मैं एग्जांपल के लिए आपको एक लाइन, सिंपल लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ शेप की। तो जैसे कि यहाँ पे जैसे ही मैंने लिया तो ये मेरा माउस का पॉइंटर चेंज हो चुका है। पॉइंटर चेंज होने के बाद जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, जैसे मैंने इस पर क्लिक करके ऐसे ड्रैग किया तो मेरी एक लाइन ड्रॉ हो रही है। पर क्या है कि अभी हम नए नए हैं, अभी हमें एमएस वर्ड स्टार्ट ही किया है, तो या सीख ही रहे हैं, तो हमारा माउस का कंट्रोल इतना अच्छा नहीं है, या तो टेढ़ी लाइन या तो सीधी लाइन हमसे ड्रॉ नहीं हो रही है। तो इसके लिए आप शिफ्ट कीबोर्ड से शिफ्ट बटन प्रेस करिए, आपकी एकदम सीधी लाइन ड्रॉ होगी। आपका कर्सर कहीं पे भी हो, आप शिफ्ट बटन प्रेस करेंगे, आपकी एकदम सीधी लाइन होगी। और जैसे आप शिफ्ट छोड़ेंगे अब वापस कर्सर पे लाइन आ जाएगी। शिफ्ट एकदम सीधी लाइन ड्रॉ करने के लिए और छोड़ दें एक साथ तो ये आपकी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। जैसे ही आप लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा ड्राइंग टूल फॉर्मेट। ये सिर्फ शेप्स के लिए आता है, जिसके अंदर हमारे पास इंसर्ट शेप्स, शेप स्टाइल ये नया है। बाकी सारी चीज़ें हमने पिक्चर में पढ़ चुके हैं, जैसे साइज, अरेंज, टेक्स्ट, ये वर्ड स्टाइल की आगे आ जाएगा। अभी सिर्फ हमारे पास शेप स्टाइल आया है तो हम शेप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज़ लाइन आ गई, तो लाइन में आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं आपके पास बहुत सारे फॉर्मेट आ जाते हैं लाइन के, जैसा आपको रखना है। ये कुछ इस टाइप से एरो वाले, विदाउट एरो वाले, और भी आपको ऑप्शन ढूंढने तो यहाँ पे और भी आपको मिल जाते हैं। बाई चांस आपको शेप्स के आउटलाइन के और ऑप्शन देखने, जैसे कलर ऑप्शन, तो एक कलर ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। पीछे मेरी आउटलाइन चेंज हो रही है, आपको मोर कलर चाहिए तो मोर कलर इसी के अंदर मिल जाएगी। आप खुद के कलर बना सकते हैं कस्टमाइज, या तो यहाँ पे शेड्स दिए रहते हैं, आप जो शेड्स पसंद करेंगे वो आपके इस पर अप्लाई हो जाएगा। अब इसके बाद इसी के अंदर आपको विड्थ दी रहती है, आपको कितनी साइज विड्थ रखनी है, इसकी छोटा रखना है, बड़ा रखना है, ये इस टाइप से। इसके बाद यहाँ पे आपको शेप इफेक्ट मिल जाते हैं, अलग अलग इफेक्ट डाल सकते हैं आप इसके अंदर। शेप इफेक्ट हम जो कोई शेप ड्रॉ करते हैं जब हम इसका यूज़ करके देखेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे इंसर्ट शेप मिल जाएगा। इंसर्ट शेप आपको इंसर्ट में भी दिया है और यहाँ पे भी दिया है, क्योंकि ये आपको यूज़ करना है तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। जैसे इंसर्ट से लेना है इंसर्ट से लीजिए, फॉर्मेट से लेना है फॉर्मेट से लीजिए। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लिया, यह रेक्टेंगल ड्रॉ किया, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा। जैसे रेक्टेंगल ड्रॉ किया यहाँ पे ये चीज़ें चेंज हो गई हैं। अब यहाँ पे कुछ अलग से इफेक्ट्स आने लगे हैं हमारे पास, ये शेप्स के लिए। यहाँ पे एक ऑप्शन ऊपर अनहाइड हो चुका है जिसका नाम है शेप फिल। हमारे शेप में दो कलर होते हैं, मतलब एक अंदर का फिल कलर होता है और एक आउटलाइन फिल कलर होता है। तो यहाँ पे शेप फिल मतलब मैं जो अंदर कलर डालूंगा वो, जैसे मान के चलिए मैंने येलो डाला या कोई और कलर अप्लाई कर रहा हूँ, ग्रीन, येलो, ब्लू, ब्लैक, जैसा भी, जैसे लाइट कलर अप्लाई करते हैं कोई भी, येलो किया। तो येलो करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा हो, हम थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आप लोगों को। इस साइड में आपको आउटलाइन दिखाई दे रही है, तो ये शेप आउटलाइन। शेप आउटलाइन के बारे में मैंने अभी बताया। विड्थ वगैरह डिसाइड करने के लिए, डिज़ाइन देने के लिए, तो ये देखो कि आपको डिज़ाइन अप्लाई होते हुए दिखाई दे रही होगी। विड्थ में थोड़ी और बढ़ा देता हूँ, ये विड्थ हो गई। विड्थ के बाद आपको अगर कलर पसंद नहीं आ रहा है आप कलर चेंज कर दीजिए, जो भी आपको रखना है। इसकी डिज़ाइन आपको देनी है तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के ये दिए रहते हैं बॉर्डर्स हमारे पास, इसके ये मिल जाएंगे आपको आउटलाइन के। एरोस चाहिए आप एरोस का यूज भी कर सकते हैं। एरो आपको ये सिंगल जो हमने लाइन ड्रॉ की थी उसी में मिल जाएगा एरो। ये लेफ्ट एंड राइट जो भी आपको चाहिए, दोनों साइड चाहिए दोनों साइड मिल जाएगा। अब इसके बाद शेप पे आते हैं हमारे वापस। शेप फिल में भी आपको यहाँ पे मल्टीपल कलर ऑप्शन, मोर फिल कलर में आपको भी और कलर आप खुद के बना सकते हैं, या तो आप यहाँ से शेड्स में से कोई भी कलर इजीली पिक कर सकते हैं। जो आप पिक करेंगे वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अब इसी के बाद इसी के अंदर आपको मिलता है पिक्चर ऑप्शन। बाई चांस एग्जांपल के लिए मानिए आपको ये शेप में आपको किसी की पिक्चर लगानी है। एग्जांपल के लिए मैं फाइल में जाऊंगा और पिक्चर, तो आपसे पूछेगा कि आपको पिक्चर कहाँ से लगानी है, कैसी लगानी है। ऑनलाइन आप डाउनलोड करना चाहते हैं, जैसे हम कंप्यूटर पढ़ाते हैं ऑनलाइन, चलिए करते हैं कि यहाँ पे लिख दिया मैंने कंप्यूटर, ठीक, या एमएस वर्ड या कंप्यूटर जो भी,
अब यहाँ पे डाउनलोड होते ही इंसर्ट पर जैसे क्लिक करेंगे और ये यहाँ पे पिक्चर यहाँ पे लग जाएगी इसके अंदर। ये ऑनलाइन तरीका बताया मैंने। ऑफलाइन क्या है, तो ऑफलाइन में आप पिक्चर पे क्लिक करिए, यहाँ पे आप और फाइल में जाएंगी। आपको पता ही है आपके पास बहुत सारी लोकेशन दी रहती है पिक्चर की, डाउनलोड में, डॉक्यूमेंट में, पिक्चर्स में। आप पिक्चर में जाएंगे, आपको पिक्चर में पिक्चर मिल जाएगी। डॉक्यूमेंट में रखा हुआ है, आपने कहीं डेस्कटॉप पे कोई पिक्चर रखी हो, वहाँ से आप इजीली इंसर्ट कर सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पे कोई पिक्चर इंसर्ट नहीं की है, नहीं तो पिक्चरें हमारी आ जाती। ठीक, यहाँ पे डाउनलोड में अगर कोई पिक्चर पड़ी हो तो डाउनलोड में भी नहीं है, अभी डेस्कटॉप पे भी नहीं, कहीं पे भी अभी पिक्चर डाउनलोड नहीं है। अगर बाई चांस आपने डाउनलोड की होती तो डायरेक्टली हम यहाँ से ले सकते थे। जैसे एग्जांपल के लिए मानिए कि मेरे पास एक अलग से, मैंने यहाँ पे नीचे जाएंगे तो मेरे पास पेन ड्राइव होगी, उस पेन ड्राइव में मेरी पिक्चरें पड़ी हैं, मुझे वो पिक्चरों का काम है यहाँ पे, तो वो पिक्चर हम इजीली इनसे इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे ये मेरी पेन ड्राइव आ गई, इसके अंदर मेरी पिक्चर पड़ी हुई है, ये SK कंप्यूटर के नाम पे फोल्डर से ये पड़ी हैं बहुत सारी पिक्चर। आप जो चाहें, थोड़ा सा मैं बड़ा करूँगा इसको, यहाँ पे जो चाहें आप इजीली इंसर्ट कर सकते हैं, वो पिक्चर इसके अंदर आ जाएगी कुछ इस टाइप से। आप इस शेप में तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, आप चाहते हैं दूसरे शेप से आए, तो जैसे कि हार्ट शेप, ज़्यादातर लोग में थोड़ा नीचे जाते हैं। ज़्यादातर हम कोई ग्रीटिंग कार्ड या वगैरह कुछ बनाते हैं तो उसके अंदर हम इस टाइप का पिक्चर डालते हैं। तो शेप में जाइए, पिक्चर्स में जाइए, और यहाँ पे ब्राउज़र, आपको पता ही है, आपके पेन ड्राइव या आपके डेस्कटॉप डाउनलोड, आप कहीं से भी आपकी पिक्चर ला सकते हैं। आपको देखना है कि कौन सी पिक्चर लगा रहा है, तो थोड़ा सा इसको बड़ा करनी थी कुछ इस टाइप से, और बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे लार्जेस्ट, ये आपको दिखाई दे रहा है। जैसे मुझे ये पिक्चर चाहिए, इंसर्ट पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे ये इंसर्ट हो जाएगा, ये इस पिक्चर के अंदर आएगा कुछ इस टाइप से। आपको ये समझ में आ गया होगा। पिक्चर के अलावा भी और ऑप्शन दिए, वो भी हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे शेप इफेक्ट दिए रहते हैं। इफेक्ट में आपको इस जो हमने पिक्चर ली है वो उस पर इफेक्ट आपको अप्लाई करते हुए दिखाता हूँ मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करूँगा। बड़ा करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे मैं शेप इफेक्ट में जाता हूँ, सबसे पहला यहाँ पे से मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा। आपको पीछे प्रीव्यू खुद दिखाई दे रहा है, ये बस मैं कर्सर रखा हुआ, पीछे अप्लाई खुद हो रहा है। ये आपको ग्रीटिंग कार्ड पर कैसी डिज़ाइन चाहिए, किस टाइप का चाहिए, तो आप ये रख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ये ले लिया, या मान के चलिए नहीं लिया, शेडो चाहिए, तो देखिए बॉटम शेडो, टॉप शेडो, यहाँ पे आपको शेडो अभी दिखाई नहीं दे रही, पर मैं जैसे इस पे जाऊँगा तो शेडोज़ आने लगेंगे। आपको नीचे रिफ्लेक्ट होते हुए दिखना है, तो ये नीचे रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई देगा, ये नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा। आपको पीछे ग्लो डालना है तो ये ग्लो भी दिखाई देगा, ये कुछ इस टाइप से। जैसे मैं येलो कलर का ग्लो डालता हूँ तो ये पीछे ग्लो आ रहा है। आपको इसमें और भी अलग अलग टाइप के इफेक्ट्स मिल जाते हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे शेप इफेक्ट में जाइए, आपको थोड़ा सा ब्लर चाहिए यहाँ पे, तो हम ये देखिए ब्लर भी कर सकते हैं। आपको 3D में चाहिए, जैसे 3D लुक आता है, ये बस आप यहाँ पे अप्लाई करिए, आपको जो अच्छा लग रहा है आप वो रख सकते हैं। यहाँ पे मेरा काम है बताना कि इस ऑप्शन से होगा क्या, आपको खुद डिसाइड करना है आपके डिज़ाइन में आपको क्या चीज़ चाहिए। अब 3D रोटेशन मतलब थोड़ा सा रोटेट करना है, ऐसा, तो ये आपके पीछे पे पिक्चर दिखाई दे रही होगी रोटेट होते हुए। तो जैसा आपको चाहिए, जैसा आपको ठीक लगे, आप वैसा रख सकते हैं भाई। ये ठीक। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी किस तरीके से हमने ये सारी चीज़ें की। अब इसे हाइड के अंदर ये जो आउटलाइन आ रही है आपको रिमूव करनी है, तो यहाँ पे नो आउटलाइन ऑप्शन दिया रहता है शेप की आउटलाइन हटाने के लिए, ये और अच्छा लगने लगे। साइड में आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। हमने पीछे वाले ऑप्शंस में यहाँ पे, या तो मान के चलिए शेप में ही आपको एक ऑप्शन दिया रहता है टेक्स्ट बॉक्स का। हम यहाँ पे इसे ड्रॉ करके यहाँ पे जो भी आपको टेक्स्ट लिखना है आप इजीली लिख सकते हैं। ये कुछ स्टेप्स, अब इसमें आउटलाइन वगैरह आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। हम वापस ऊपर आ गए, बाकी नीचे हमारा ये बना हुआ रखा हुआ है। आप शेप पे रहेंगे जब तक आपका फॉर्मेट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। शेप इफेक्ट में आपको और इफेक्ट मिलता है, मैं हार्ट शेप पे अप्लाई करा के दिखा रहा हूँ आपको। या तो मान के चलिए मैंने ग्रेडियंट अप्लाई किया, तो यहाँ पे ग्रेडियंट्स आ जाएंगे। ग्रेडियंट मतलब 2-3 कलर का फिल होता है, तो मोर ग्रेडियंट में जैसे आएंगे आपको साइड में फॉर्मेट पिक्चर ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें हम सारे ऑप्शन अभी देखने वाले। नो फिल मतलब कुछ भी नहीं दिखाई देगा, अगर बॉर्डर होती तो बॉर्डर दिखाई देता। और ये इस टाइप से सिर्फ नॉर्मल फिल चाहिए आपको कोई कलर का, तो ये नॉर्मल फिल आप डाल सकते हैं। जैसे रेड चाहिए, रेड डाल दिया मैंने। आपको इसकी ट्रांसपेरेंसी कम ज़्यादा करनी है, तो ये भी हम यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद ग्रेडियंट फिल क्या क्या होता है, तो ग्रेडियंट फिल आप एक कलर से ज़्यादा
2-3 कलर का मिक्स आप डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहे होंगे पॉइंटर या कैंडल बोल दो इनको, ये 4 कैंडल्स दिखाई दे रहे होंगे। फर्स्ट कैंडल को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिया रहता है आपको कलर का। जैसे मैं जानना चाहता हूँ इसके अंदर ऑरेंज, तो मैंने ऑरेंज डाला, देखो आपको ये ऊपर से ऑरेंज होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। मैं चाह रहा हूँ इसमें येलो डालूँ मैं थोड़ा सा, ये येलो, ये कुछ इस टाइप से। और मेरे को अगर कोई रिमूव करना है या ऐड करना है तो रिमूव करने के लिए दिया रिमूव वाला और ऐड करने के लिए प्लस, और लास्ट में मैं थोड़ा सा लाइट वाला डाल दूँगा। ये मेरा एक इफेक्ट तैयार हो गया। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। वैसे तो हाइलाइट होता है, मैंने येलो कर दिया बहुत ज़्यादा। आप इसमें ट्रांसपेरेंसी वगैरह बढ़ा सकते हैं, ब्राइटनेस वगैरह बढ़ा सकते हैं, आप एंगल चेंज कर सकते हैं इसका रोटेशन में, ये देखिए कुछ इस टाइप से। इसके बाद यहाँ पे अलग अलग डायरेक्शन यहाँ पे भी दी रहती है, तो आप यहाँ से भी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लाइनिंग में दिए रहते हैं और अलग अलग इफेक्ट भी दिए रहते हैं, और यहाँ पे भी पैटर्न्स बने रहते हैं ग्रेडियंट्स के, तो आप इनमें से भी ले सकते हैं। इसके बाद पिक्चर और टेक्सचर पे मैंने शेप में आपको बताया था पिक्चर लगाना, तो मोस्टली बच्चे क्या करेंगे अभी प्रैक्टिस करने के टाइम पे वो शेप ले लेंगे और जाएंगे इनसाइड में, यहाँ पे पिक्चर पढ़ा है उन लोगों ने तो पिक्चर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, पिक्चर नहीं आएगी। हमेशा ये ध्यान रखना, शेप के अंदर आपको ये पिक्चर ऑप्शन दिया है उसी से इसी के अंदर पिक्चर आएगी। और एक तरीका और है जो हम फॉर्मेटिंग कर रहे हैं उसी के अंदर आपको ये पिक्चर और टेक्सचर ऑप्शन दिया है, तो यहाँ पे देखोगे ऑटोमेटिकली जो मेरी ओल्ड पिक्चर थी वो लग गई। अगर बाई चांस आपको ये नहीं चाहिए और कोई सी चाहिए तो फाइल में जाइए, वापस आपको कोई और चाहिए, जैसे बैकग्राउंड चाहिए, ये वाला बैकग्राउंड चाहिए, तो इनसाइड जैसे आप करेंगे वो बैकग्राउंड इसके पीछे आ जाएगा। ऐसे आप ऑनलाइन निकाल सकते हैं। यही ऑप्शन आपको यहाँ मिल रहा है और यही ऑप्शन आपको यहाँ मिल रहा है। इसके बाद आपको पैटर्न फिल मिल जाता है, आप इसकी भी ट्रांसपेरेंसी बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, कुछ इस टाइप से। आपको यहाँ पे टेक्सचर मिल जाते हैं अलग अलग, अब इसे ये टेक्सचर देना है आपको हार्ड में या कोई और टेक्सचर देना है तो ये भी दे सकते हैं। पैटर्न पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखोगे हार्ट शेप में आपके पैटर्न्स बनना चालू हुए। आप चाहते हैं कलर चेंज हो जाए तो आप जैसे डार्क एंड लाइट कॉम्बिनेशन बना के यहाँ पे ये कलर चेंज कर सकते हैं, आपका पैटर्न बन जाएगा। आई थिंक आपको ये सारे ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। अगर किसी भी ऑप्शन में डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिए, नो उसके लिए आपको एक सेपरेट वीडियो बना के डाल देंगे हम चैनल पे। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी शेप्स हमारे ये क्या काम करते हैं। आप और अलग अलग शेप्स ला के भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए मैंने ये हैप्पी वाला पीस ले लिया, शेप फिल इसका येलो ही रहेगा और इसकी आउटलाइन मैंने ब्लैक कर दी। आउटलाइन आप चाहो तो और ज़्यादा डार्क कर सकते हैं, ये कुछ इस टाइप से। अभी जैसे मान के चलिए ये हैप्पी है, ठीक, किसी शेप्स को हम एडिट भी कर सकते हैं हमारे, थोड़ा ऊपर रखूँगा इसको यहाँ, बाकी की अगर काम के नहीं है तो आप डिलीट कर दीजिए, ये कुछ इस टाइप से। अब यहाँ पे जैसे ये हैप्पी है, मान लीजिए इसको सैड बनाना, तो इसकी जो हैप्पी वाली स्माइल है आपको यहाँ पे एक पॉइंटर दिखाई दे रहा होगा, उस पॉइंटर पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपका ये माउस का पॉइंटर चेंज हो जाएगा, क्लिक और ऊपर की तरफ आप जैसे ही मूव करेंगे तो ये पैड आएगा। मतलब कुछ शेप ऐसे हैं जिनको हम एडिट कर सकते हैं अपने हिसाब से। आपको यहाँ पे इक्वेशन वाले मिल जाएंगे, फ्रेम्स मिल जाएंगे अलग अलग, तो आप इनका भी यूज़ करके कुछ अलग टाइप की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। जैसे ये फ्रेम है, अब फ्रेम के अंदर आपको भी ये एडिट वाला पॉइंट मिल जाता है, तो आप इसको छोटा बड़ा ईजीली कर सकते हैं। और भी अलग अलग शेप्स दिए, जैसे ये स्टार्स वाले दिए, तो स्टार वाले भी आप यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे मैंने ये इंसर्ट कराया, तो इसमें भी आप इसकी शार्पनेस कितनी रखनी है कितनी नहीं रखनी है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। आपने देखा होगा स्कूल वगैरह के बैचेस वगैरह बनते हैं, तो कुछ इस टाइप से हम बैचेस डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे कोई कलर दे दिया आपने यहाँ पे डार्क वगैरह, और शेप इफेक्ट में जाके इसका कोई इफेक्ट दे दो, कुछ इस टाइप से ये चेंज हो जाता है। यहाँ पे आप अपनी अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ यहाँ पे लगा सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। आपको कुछ लिखना है स्कूल का नेम, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो आपका ये बैचेस वगैरह रेडी हो जाएंगे। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हमने शेप्स में क्या क्या पढ़ा। हमारे ऑप्शन और टोटल क्लियर हो चुके हैं। आप और शेप्स लेंगे, आपको अलग अलग शेप्स में अलग अलग डिज़ाइन आप ईजिली बना सकते हैं। चलिए, तो आप भी हमारा जो शेप वाला पार्ट हुआ है वो हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये वीडियो समझ में आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।